पुराने शहर के बंडलागुड़ा इलाके के रहने वाले एक 24 साल नौजवान की नारायणगुड़ा इलाके में लॉरी की जद में आने के सबब मौके पर ही मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक शेख शहबाज अहमद साकिन बंडलागुड़ा और मोहम्मद गौस साकिन मोगलपुरा गणेश विसर्जन के दिन अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गए थे कि नारायणगुड़ा आरओबी के पास शेख शहबाज फिसल कर गिर पड़े और लॉरी की जद में आने के सबब मौके पर ही हलाक हो गए। इस वाक़े का इल्म होने पर एमबीटी रहनुमा अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने जाए हादसे का मुआयना किया और उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दाखाने का भी मुआयना किया। उन्होंने लवाहिकीन से मुलाकात करते हुए ताज़ियत का इजहार किया है। एमबीटी रहनुमा ने नारायणगुड़ा पुलिस से इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश करने की दरख्वास्त की है। मैं अमजदुल्ला ख़ान स्पोक्समैन एमबीटी। मैं फ़िलहाल जो हूँ उस्मानिया हॉस्पिटल के मार्चरी में हूँ। तकरीबन रात के 7 बज रहे हैं, शायद मैं समझता हूँ 7:30 हो रहे हैं। अभी कुछ इत्तला ये मिली थी मुझे कि एक शहबाज अहमद 24 साल जो बंदलागुड़े में रहता है, नारायणगुड़े में कुछ सस्पिशियस इनका डेथ हुआ। गणेश का जो जुलूस की गाड़ी जा रही थी वो गाड़ी के नीचे आकर इनका इंतकाल हुआ। तो ये पता नहीं कि क्या वाक़या क्या पेश आया। 2 दोस्त मिलकर गए थे ये लोग, शहबाज अहमद और मोहम्मद गौस। शहबाज अहमद बंदलागुड़े के रहने वाले थे, मोहम्मद गौस मुगलपुरे के। कोई दोस्त से मिलने के लिए गए थे ये लोग। तो अभी पता नहीं क्या ये गाड़ी के ऊपर से नीचे गिरे या बाजुक से जा रहे थे, गाड़ी में आ गए ये लोग। अभी ऐसा हमारे को कुछ नहीं मालूम है। तो नारायणगुड़ा पुलिस जो है इनकी बॉडी मार्चरी में शिफ्ट की है, क्योंकि अब आज लेट हो गया और पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर्स भी यहाँ पर नहीं हैं। तो कल सुबह में मैं समझता हूँ कि पोस्टमार्टम करके इनकी बॉडी देंगी। इनके रिश्तेदारों से मैं बात किया हूँ, इनकी वालिदा अफजल भी, इनको जो है 2 लड़के 1 लड़की है। तो ये लड़का अनमैरिड था और वालिदा के साथ में रहता था। वालिदा को देखने वाला ये एक ही लड़का था ये, और वो भी बेचारे बेवा है उन्होंने भी। तो इंशाल्लाह देखेंगे हमसे जो भी हो सकता, इनकी वालिदा को कैसा मदद करना, क्या मदद करना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग नौजवान जमा है, बच्चे के दोस्त अहबाब यही फ़िक्र कर रहे हैं कि साहब ये एक ही बच्चा था कमाने वाला, वालिदा को देखने वाला। उनकी वालिदा भी बहुत मेंटल शॉक में है। तो हुकूमत तेलंगाना गवर्नमेंट से भी हमारा मुतालबा है कि इस लड़के की वालिदा को कंपनसेट करिए, कंपनसेशन दे। और पुलिस के आला अहदेदारों से हमारी गुजारिश है कि इसका पूरा सीसीटीवी कैमरा हमारे को बताइए, कि हम अभी ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या हुआ बोलकर, हम सारा पुलिस के ऊपर छोड़ें। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नारायणगुड़े से गुजारिश है कि इसकी अच्छी तहकीकात करके, क्योंकि पूरा शहर और पूरा गणेश विसर्जन जुलूस भी जो है ये सीसीटीवी कैमरे से कवर है। 1-1 इंच शहर का जो है सीसीटीवी का जो दावा किया गया है पुलिस वालों की तरफ से। तो इसका भी जो भी मूवमेंट है, लास्ट मूवमेंट जो सुबह 8 बजे 7 और 8 के बीच में जो मूवमेंट है ये लड़के का, शहबाज अहमद का, वो हमारे को होना चाहिए वो। और मैं कल तक इनकी बॉडी मिलेंगी। अगर कोई तदफीन वगैरह का भी इंतज़ाम नहीं है तो बोलिए, मैं करवा देता हूँ सब उसका इंशाल्लाह। जी, रात में 2-3 बजे के दरमियान ये वाक़या पेश आया। तो इंशाल्लाह जो भी है सीसीटीवी कैमरे में आ जाता अपने को मालूम करेंगे कि एक हादसा है या कुछ और है। शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नारायणगुड़ा जल्द से जल्द तहकीकात करके हमारे को इसके बारे में इत्तला करेंगे। शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।